हाय गाइस दिस इज विवू। हाय गाइस दिस इज विवू और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया रेव्स पे। गाइस इंडिया रेव्स पे हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं और उस कैंपेन में पूरा कवर करने वाले हैं किया सोनेट के ऊपर। एंड किया सोनेट की हर डिटेल जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। हालांकि किया सोनेट अभी मैं देखने के लिए भी गया था एंड मैंने नोट डाउन कर लिए थे सारे एस्पेक्ट्स। एंड इस रजिस्टर में वो सारे एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ मैं रिसर्च कर सकता था और जहाँ पर मैं देख सकता था कि किया सोनेट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो मार्केट में आएगी जब तो वो किल करेगी, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे जो एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं आपको एक अच्छा या बेहतर डिसीजन लेने में। तो फिलहाल तो गाइस आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किया सोनेट के अंदर क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कमियां क्या क्या रह गई हैं गाड़ी के अंदर और क्या क्या प्रोज हैं, यानी कि वो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना सकता हूँ उन फीचर्स के ऊपर जो इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं और इस सेगमेंट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इन केस आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो रेड आइकन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्टेंट नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए गाइज, किया सोनेट बहुत एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है और इस साल आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा निगाहें किया सोनेट के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसे सेगमेंट से बिलोंग करता है जो कहीं ना हर एक इंसान कनेक्ट करता है जिस सेगमेंट्स में, जो कि है कॉम्पैक्ट एसयूवी। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लगभग सभी श्रेणियों की गाड़ियां, चाहे वो प्रीमियम हैचबैक हो, कॉम्पैक्ट सेडान्स हो या एक प्रॉपर सेडान हो, सी सेगमेंट सेडान हो एक्चुअली, और कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फिर यहाँ पर क्रॉसओवर्स हो जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवीज ही कंसिडर कर लेते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज को छोड़कर। तो जो ये सभी सेगमेंट्स है ना उनसे ये कम्पीट करती है, इसलिए निगाहें तो जरूर टिकी हुई है। ऊपर से एक ऐसा प्रोडक्ट भी था जो धीरे धीरे करके जो है कभी इमेजेस लीक हो जाती थी, कुछ वीडियोज लीक हो जाती थी, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रही एंड मार्केटिंग जो है वो किया दबाकर इसके ऊपर कर रहा है। फिलहाल तो इस वीडियो में हम लोग पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं इस गाड़ी के ऊपर। देखो, सबसे पहले जगह मैं यहाँ पर रखता हूँ गाड़ी का डिजाइन। गाड़ी का डिजाइन टॉप लेवल है। मुझे इस सेगमेंट में अभी तक सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे एग्रेसिव एंड सबसे नाइसली डिजाइंड गाड़ी ये लगती है। और अगर आप इसका फ्रंट फेशिया देखो तो वहाँ पर भी आपको क्राउन ज्वेल लाइट्स देखने को नजर आएंगी एलईडी डीआरएल्स के साथ में। टाइगर नोज ग्रिल नजर आती है। नीचे भी फॉग लैंप यूनिट जो है वो प्रोजेक्टेड दी गई है। पीछे भी आपको जो है वो हर्ट बीट टेल लैंप्स नजर आती है। एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर देखने को आपको नजर आता है। साथ ही आप देखते हो यहाँ पे कि डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर ऑफर करती है गाड़ी। प्लास्टिक की क्लैडिंग रहती है, ऊपर सनरूफ मिलता है, रूफ वाइजर मिल रहा है आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो इसको और भी किलिंग बनाते हैं इसके लुक्स में। और डिज़ाइन लिटरली ऑसम डिज़ाइन है गाइस। मतलब एक बार आप अगर गाड़ी को देखोगे बिना तो आपकी नज़र शायद इससे ना हटे। जब मैं पहली बार किया सोनेट को देखने के लिए गया था तो लिटरली लग रही थी, आउटस्टैंड कर रही थी। पता चल रहा था कि हाँ एक बेहतरीन रोड प्रेजेंस इस गाड़ी को जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। एनीवे, अब दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। फीचर रिच गाड़ी है ये। इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं या इसके सेगमेंट में मोस्ट कम्पिटिटिव गाड़ियाँ हैं वो है नेक्सॉन, EcoSport, XUV 300 एंड एक वेन्यू। वेन्यू यहाँ पर सबसे अपडेटेड प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं नेक्सॉन को रखता हूँ, फिर XUV 300 एंड लास्ट में EcoSport। और फिलहाल अगर जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड प्रोडक्ट है ना वो है वेन्यू। एंड वेन्यू कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आती थी। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो इस सेगमेंट में पहली बार आए थे और यहाँ पर उनको ओवरकम करते हुए ना अब स्मार्टली बहुत ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्लेस की गई हैं, जिनमें से आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक हेडलाइट यूनिट्स एक है, TPMS आता है, वेंटिलेटेड सीट्स पहली बार जो है वो इस सेगमेंट में आई हैं, स्मार्ट चार्जिंग या फिर वायरलेस चार्जिंग जिसको आप कहते हैं वो कूलिंग फंक्शन के साथ में आती है। साथ ही स्मार्ट एयर प्योरीफायर आता है जो कि वायरस प्रोटेक्शन के साथ में आता है गाइस। फॉलो मी होम लैम्प आती है यहाँ पे आपको। DRVM गाइस यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आप चलते चलते अपनी गाड़ी के पीछे वाली गाड़ियाँ जो है चेकआउट कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन पर। कलर TFT मिलती है आपको यहाँ पे, यानी कि MID के अंदर काफ़ी सारे कलर्स आपको यहाँ पे देखने को नज़र आते हैं गाइस। तो ये तो हो गई फीचर्स के बारे में बात।
अब बात करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस। देखो गाइज, इंजन ऑप्शंस इस सेगमेंट में आप कोई भी गाड़ी उठा लो, आप XUV 300 को लो, एक एक इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक पेट्रोल एक डीजल। फिर आप देखो एक्को स्पोर्ट, एक पेट्रोल एक डीजल। आप देखो ब्रेजा, केवल एक पेट्रोल। आप नेक्सॉन को देखोगे, एक पेट्रोल एक डीजल। किसी भी गाड़ी को देख लो, दो ही इंजन ऑप्शन के साथ में आते हैं, दो ही फ्यूल टाइप्स के साथ में आते हैं। और एक्को स्पोर्ट, XUV 300 जैसी गाड़ियां जो है, उनके साथ में डिसएडवांटेज यही जुड़ा हुआ है कि उनके इंजन जो हैं वो बड़े हैं, जिनकी वजह से वो प्राइसी हो जाती हैं। और वो छोटे लोग जो हैं, जो जिनका कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने का मन था, या फिर जो लोग प्रीमियम हैचबैक तक स्टक थे, वो फिर इन गाड़ियों के ऊपर निगाहें नहीं डाल पाते। वो टैक्स रिलैक्सेशन यहाँ पर जिस तरीके से आप वेन्यू में देखते हो, आप नेक्सॉन में देखते हो, छोटे इंजन है, 1.2 लीटर के इंजन है, जिनकी वजह से टैक्स रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर काफ़ी मिलता है और उनकी प्राइसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। यहाँ पर भी किया सोनेट के साथ में ये हुआ, एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, एक 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन अगर आपको परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए, और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिनको दो तरीके से यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, एक ट्यून्ड इन और एक अनट्यून्ड, यानी कि जो उसके नेचुरल फिगर्स हैं उन फिगर्स के साथ में। सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन गाइस आपको यहाँ पर ऑफर होती है, जिनमें से पहला ट्रांसमिशन है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो आपको 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में गाइस मिलता है। 1.0 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आपको दो ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं, एक 7 स्पीड DCT एंड एक आपको यहाँ पर मिलता है 6 स्पीड IMT। हालांकि यहाँ पर कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, एक प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 1.0 लीटर में नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली मैनुअल लवर्स जो है वो यहाँ पर बॉयकॉट थोड़े से कर दिए गए हैं। अब और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो उसका जो डीजल इंजन है, एक 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ में आता है। जो ट्रांसमिशन यहाँ पर दो दिए गए हैं वो एक टॉर्क कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक यूनिट है, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आएगी, साथ ही 6 स्पीड आपको यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। मैनुअल में आपको जो है वो कम पावर फिगर्स मिलती हैं और ऑटोमेटिक में आपको ज्यादा पावर फिगर्स मिलती हैं। चौथे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, ये है डायमेंशंस। इस गाड़ी के डायमेंशंस ने मुझे थोड़ा अट्रैक्ट किया है, और वो ये है क्योंकि अपने सेगमेंट में ये और गाड़ियों से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। हालांकि जो गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशंस हैं वो तकरीबन सेम है और इस सेगमेंट की गाड़ियों के साथ में। लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात करूं, 3990 मिलीमीटर की लेंथ, 1790 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1647 मिलीमीटर की हाइट। व्हील बेस 2500 है। ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि 205 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस रखी है, जो अपने सेगमेंट में सेकंड बेस्ट है। बूट स्पेस इज लिटरली किलिंग, 392 लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है, जो अमेजिंग है गाइज। बात करते हैं गाड़ी में यूज हुई टेक्नोलॉजी की। गाड़ी में कनेक्टेड फीचर्स जैसे फंक्शन आते हैं, 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, जिसका टच रेस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 7 बोस के स्पीकर सेट के साथ में जो ये जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसके साथ में UVO कनेक्टेड कार्स विद OTA अपग्रेडेबल मैप्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। कनेक्टेड फीचर्स 57 कनेक्टेड फीचर्स से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं। बहुत सारी अमेजिंग कनेक्टेड फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो इंजन को, इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो ताकि वो एयर कंडीशनिंग यूनिट को यहाँ पर एक्टिवेट कर दे, और जब आप अवेलेबल ना हो, गाड़ी के आसपास ना हो, तो वो कूल करके रखे आपकी गाड़ी को। स्मार्ट वॉच कनेक्शन के साथ में ये गाड़ी ऑफर की जाएगी। साथ में IRVM के जो बटन्स दिए गए हैं वो UVO कंट्रोल बटन्स हैं, और साथ ही साउंड मूड लाइट्स आपको यहाँ पर किए गए हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो भर भर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं इस गाड़ी के अंदर, जो ऑब्वियसली फर्स्ट इन सेगमेंट तो नहीं है क्योंकि वेन्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन बेस्ट इन सेगमेंट में ज़रूर यहाँ पर ऑफर की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है सेफ्टी एस्पेक्ट्स। इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स के नाम पर वही सारी फीचर्स हैं जो आपको रेगुलर SUVs में मिलते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स, ब्रेक असिस्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, या फिर आप हिल होल्ड कंट्रोल के साथ में ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर ड्राइव मोड्स दिए गए हैं जो कि रेगुलर गाड़ियों में भी आते हैं, इको मोड, स्पोर्ट मोड या सिटी मोड, और साथ ही यहाँ पर जो है वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स दिए गए हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिनमें से स्टैंड मोड हो गया, मड मोड हो गया या वेट मोड हो गया, ये सारे मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये जो ट्रैक्शन मोड्स हैं वो इस सेगमेंट में सबसे पहले हैं गाइस। सो ये तो बहुत सारे प्रोज हो गए जो इस गाड़ी के साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा खट्टा भी चख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर जो कॉन्स में एक्चुअली शामिल होते हैं। हालांकि ये जो कॉन्स है ना गाइज, ये काफ़ी नेट पिक्ड हैं और बहुत स्मार्टली देखने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर कम्प्लीटली मिस आउट कर दिए गए हैं।
और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 60:40 के रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स वो यहाँ पर कंप्लीटली बॉयकॉट की गई हैं। आप पीछे अगर बूट से एक्सेस करोगे और आप चाहते हो कि 60:40 में वो स्प्लिट हो जाए तो वो नहीं होगा। वो कंप्लीट एक यूनिट है, वो कंप्लीट यूनिट जो है वो नीचे फॉल डाउन होगी। ये एक कॉन है। देखो गाइस, इंटीरियर की जो स्पेस है ना वो दी बेस्ट नहीं है, लेकिन क्या दी बेस्ट है स्पेस में वो है हेडरूम। जो फ्रंट का हेडरूम है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो रियर का हेडरूम है वो अमेजिंग है और इस सेगमेंट में दी बेस्ट है। आई कैन अश्योर यू दिस थिंग। वेन्यू से ज़्यादा है, EcoSport से ज़्यादा है, XUV300 से ज़्यादा है, WRV से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है वो। और मेरी लगभग 5 फिंगर्स यानी कि 5 फिंगर्स ये और 2 फिंगर्स ये, 7 फिंगर्स ऑल टोटल जो है वो यहाँ पर आई थी जब मैं हेडरूम को नाप रहा था। शोल्डर रूम इज़ प्रिटी डिसेंट, एडिक्वेट उसको मैं कहूँगा। और अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो वो भी एडिक्वेट है, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत अमेजिंग लेग रूम आपको हमें मिलता है, लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट है एंड जो रिक्लाइन एंगल है ये दोनों ही काफ़ी अच्छे गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 1.0 लीटर में आता ही नहीं है, तो इनकेस आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हो तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे ऑफर ही नहीं किया जाएगा। आपको सेमी मैनुअल जैसे कि IMT हो गया और या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ एक 7 स्पीड DCT की तो वो यहाँ पर ज़रूर दिया गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो यहाँ पर मिस आउट कर दिया गया है, उसकी जगह वेंटिलेटेड सीट्स मुझे लग रहा है कि रिप्लेस करके दे दी गई है। यहाँ पर टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है, यानी कि आप उसको रैक तो कर सकते हो लेकिन रीच नहीं कर सकते हो, तो वो टेलीस्कोपिक ज़रूर यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील मिस किया गया है। जब मैं 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देख रहा था तो मैंने देखा कि जो इंसुलेशन पैडिंग होती है बोनट के ऊपर वो नहीं दिया गया है, वो केवल डीजल में ऑफर की गई है। एंड वो मुझे थोड़ा सा लगा कि उससे हीट कन्वेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे। और जो नीचे से इंजन प्रोटेक्शन दिया गया है वो भी यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है गाइस। तो ये कुछ कॉन्स की लिस्ट थी जो मैं चेकआउट कर पाया। बाकी इसके अलावा मैं लिटरली कोई कॉन, इतना बहुत मेजर कॉन जो है वो यहाँ पर नहीं निकाल पाया। छोटे मोटे कॉन्स जरूर हैं जो नेट पिकिंग ही जिनको मैं कहूँगा, जैसे कि डैशबोर्ड का जो एरिया है वहाँ पर कोई स्टोरेज स्पेस आपको एज सच नहीं मिलती, या सेंटर कंसोल पे कोई एज सच बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती जिसमें आप अपना बॉटल वगैरह एज सच रख सको, या पीछे भी जो डैशबोर्ड पे कुछ सामान रख सको। एक जो इसका पीछे का फ्लोर हम्प है वो थोड़ा सा उसमें उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। और बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स नहीं निकाल पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इन केस आपके ध्यान में आ रहा हो और आपने अभी किया गया शोरूम विजिट किया गया हो जो मैंने मिस कर दिया हो प्रोज एंड कॉन्स में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो गाइज बस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।